दूसरी बात कि इतिहास का विषय तो मृत अतीत है। अतीत कालीन घटित प्रघटित घटनाओं का तिथिवार विवरण जो है वो देश काल के सापेक्ष में लिखना इतिहास की श्रेणी में आता है। तो आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि जब हम आधे घंटे पहले की घटना को यथातथ्य या हूबहू उस रूप में लिख नहीं सकते, बता नहीं सकते, तो इतिहास में तो सैकड़ों, हजारों, लाखों साल पूर्व की घटनाओं का हम विवरण लिख रहे होते हैं। और ये कैसे संभव है कि जब हम हजारों, लाखों वर्षों, करोड़ों वर्षों पूर्व का इतिहास लिख रहे होते हैं, तो ये कैसे संभव है कि हम उस इतिहास को 100% ऑब्जेक्टिविटी के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री राइटिंग कर सकते हैं। एक भौतिक विज्ञानी है, जैसा कि मैंने चर्चा किया अभी थोड़ी देर पहले, कि उन्होंने भौतिक विज्ञान में भी एक सवाल खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा कि आप भौतिक विज्ञान में भी या विशुद्ध विज्ञानों में भी 100% ऑब्जेक्टिविटी नहीं ला सकते, जबकि वहाँ उसमें भी निश्चयात्मकता पर प्रश्न चिन्ह उन्होंने खड़ा किया और कहा कि जबकि वहाँ तथ्यों की प्रामाणिकता में कोई संदेह नहीं रहता, इसके बावजूद आप भौतिकी या अन्य प्राकृतिक विज्ञानों में 100% ऑब्जेक्टिविटी नहीं ला सकते। तो आप खुद समझिए, आप खुद सोचिए कि इतिहास में या जिस इतिहास का हम जो है वो लेखन कर रहे हैं सैकड़ों, हजारों, लाखों वर्षों बाद, उसमें कैसे उस इतिहास को कैसे हम 100% वस्तुनिष्ठ पेश कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। जबकि इतिहास में यहाँ तो तथ्यों की प्रामाणिकता में भी संदेह नहीं है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो या कुछ उस तरह के जो प्राकृतिक विज्ञान या जिसे विशुद्ध विज्ञान माना जाता है। जबकि इतिहास में मैंने कहा कि इतिहास में तो तथ्यों की प्रामाणिकता पे भी सवाल खड़ा होता है, और एक तो तथ्यों की प्रामाणिकता पे सवाल है और दूसरा कि स्वयं, जैसा कि यचकार ने कहा, उन मछलियों को व्याख्यायित करते हुए कि कैसे एक मछुआरे के पटरी से आप जो है मछली उठाते हैं, उसे ले आते हैं, अपनी रुचि के अनुसार पकाते हैं और परोसते हैं। उसमें एक इतिहासकार का आग्रह, पूर्वाग्रह, उसकी विचारधाराएं, जिन विचारधाराओं से वह प्रभावित है उसके अनुसार लिखना पड़ता है। तो ये तमाम सारी बातें जो कही जाती हैं इतिहास के संदर्भ में, वो ठीक कही जाती हैं कि वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन संभव है। और इसमें इसीलिए इतिहास में ये कहा भी जाता है कि किसी इतिहासकार को अंतिम सत्य करने से बचना चाहिए। जैसे मैथमेटिक्स में 2 + 2 = 4 कह दिया गया है, ये तो 100% सत्य है, और उसमें भी 2 + 1.9 = नियर अबाउट 4, ये 100% ऑब्जेक्टिव है। लेकिन इतिहास में तो ये एकदम, वैसे इतिहास में भी बहुत सारी घटनाएं हैं जो कन्फर्म हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव की श्रेणी में आएंगी, लेकिन अधिकाधिक घटनाएं या अधिकाधिक बातों का, ऐतिहासिक बातों का ज्ञान हमें अनुमान परख ही लगाना होता है। लगभग में ही उसकी गिनती हम करते हैं या कह देते हैं कि लगभग इतने ईसा पूर्व में, लगभग इतने ईस्वी में ये घटना घटी, और यह जो लगभग लगाना है या अनुमान परख बात करनी है, वही जो है वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन की समस्या है। अब हम बात करेंगे कि एक तो हमने बात कर लिया कि वस्तुनिष्ठता या वस्तुपरकता है क्या, व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी। दूसरे उपशीर्षक की इस वस्तुनिष्ठता की समस्या कहाँ आती है इतिहास लेखन में, उस पर हमने बात कर लिया। प्रॉब्लम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री राइटिंग पे बात कर लिया, और अंत में हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन की समस्या कि क्या इतिहास जो मानवीय की क्रियाकलापों का देश काल के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी को प्रतिरूपित किया जा सकता है या नहीं, और अगर किया जा सकता है तो किस सीमा तक किया जा सकता है, उसका अध्ययन ही हम अपने इस मूल शीर्षक के तृतीय और अंतिम भाग में करेंगे कि वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन की संभव सीमा क्या है, कितने प्रतिशत तक, कितनी प्रतिशतता तक हम इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता को प्रतिरूपित कर सकते हैं, या अपने इतिहास लेखन को कितना हम वस्तुनिष्ठ बना सकते हैं, किस हद तक उसमें प्रतिरूपित की जा सकती है वस्तुनिष्ठता। तो जैसा कि मैंने बताया इतिहास की परिभाषा करते हुए कि जैसे ही हम ये कहते हैं कि अतीतकालीन घटित प्रघटित किसी विषय वस्तु या घटना का यथातथ्य प्रस्तुतिकरण ही इतिहास है, वैसे ही जब हम ये कहते हैं कि यथातथ्य प्रस्तुतिकरण, जैसे को तैसा कहना,
जो जिस रूप में घटित हुआ था उसको उसी रूप में कहना वस्तुनिष्ठता है। तो जब हम ये बात कहते हैं तो वैसे ही हम इतिहास में वस्तुनिष्ठता को प्रतिरोपित कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास सिर्फ घटनाओं का विवरण नहीं है, बल्कि इतिहास उन घटनाओं के पीछे छिपे कार्य कारण की गवेषणा भी है। और जब कार्य कारण की गवेषणा हम इतिहास में या इतिहास लेखन में कर रहे होते हैं, वैसे ही हम ऑब्जेक्टिविटी को भी हिस्ट्री में या हिस्ट्री राइटिंग में प्रतिरोपित कर रहे हैं। स्वयं इस बात को राके जैसे प्रसिद्ध दार्शनिक या इतिहासकार ने स्वीकार भी किया। दूसरी बात कि जो 19वीं शताब्दी ईस्वी है वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, जिसमें जो वैज्ञानिकता के लिए विशेष रूप से जानी जाती है, ऑब्जेक्टिविटी के लिए जानी जाती है, उसमें हम ये देखते हैं कि जो इतिहास पहले मानविकी का विषय कहलाता था, अब वो धीरे धीरे सामाजिक विज्ञान के तहत एक विषय मान लिया गया। और नाम से ही आप लोग ये देख रहे हैं कि जहाँ पहले यह मानविकी के अंतर्गत समाहित था, अब वह सामाजिक विज्ञान के एक विषय के रूप में मान्यता प्राप्त करता है। स्वयं एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं जिनका नाम आप सभी ने सुना होगा, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर सोशल स्टैटिक्स, सामाजिक स्थैतिकी जैसी किताब का प्रतिपादन कर रहे होते हैं, तो वहीं डार्विन योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दे रहे होते हैं, जिसमें समाज को एक जैविक संगठना को मानते हैं। और ये माना जाता है कि जहाँ जीव विज्ञान में मनुष्य के जैविक विकास का अध्ययन किया जाता है, वहीं उसी परिप्रेक्ष्य में इतिहास में हम उसी मनुष्य का, जिसका जीव विज्ञान में हम जैविक विकास का अध्ययन करते हैं, इतिहास में उसी मनुष्य द्वारा विकसित राजनैतिक और सांस्कृतिक इतिहास का अध्ययन इतिहास के विषय के अंतर्गत समाहित किया जाता है। दूसरी बात कि जो 18वीं सदी का अंत और 19वीं सदी का प्रारंभ था, जिसमें वैज्ञानिकता को या विज्ञान को परिभाषित किया और अब विज्ञान की परिभाषा बदल गई। उस विज्ञान की बदलती हुई परिभाषा में ये कहा गया कि जो वैज्ञानिकता है या जो विज्ञान है, उस विज्ञान की विशेषता उसकी विषय वस्तु में न होकर के उसकी वैज्ञानिकता उसकी पद्धति में होती है। और अब यह माना जाने लगा 18वीं शताब्दी के लगभग अंत से और 19वीं शताब्दी में कि विज्ञान की विशेषता एक तो उसकी विषय वस्तु में नहीं बल्कि उसकी पद्धति में है, और दूसरा यह कि यह जो पद्धति है उसमें प्रत्यक्ष और अनुमान तथा अनुभव एवं तर्क, इसको उस वैज्ञानिकता की पद्धति में इन दोनों को स्थान दिया गया, प्रत्यक्ष और अनुमान को तथा अनुभव और तर्क। और इस तरह से इतिहास में भी वैज्ञानिकता को प्रतिरोपित करने का प्रयास